देखिए, अब हम वो वर्गमूल सीखेंगे जो दशमलव वाले होते हैं, जिसमें के अंदर दशमलव आता है। उन संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे जिसमें दशमलव होता है, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 0.016, 0.016, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। कोई बताएगा बच्चा कि इसका वर्गमूल कितना आएगा? सारे बच्चे गलत, ठीक है। कभी भी बेहोशी में काम मत करना, दिमाग खोल के काम करना है। 4 चक 16 हो जाएंगे, ये दशमलव जीरो कहां से आएगा? फिर सभी बच्चे क्या करते हैं, उत्तर मार देते हैं कि 0.4 उत्तर है, जबकि ये क्या है? गलत है बिल्कुल। 0.4 का 0.4 से गुणा करेंगे तो बेटा आएगा 4 चक 16, ये आएगा। तो ये क्या कर रहा है? गलत है। 0.016 का वर्गमूल यानी कि 0.016 का वर्गमूल कभी भी 0.16 नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इनको समझना है। अगर तुमने जरा सी चूक कर दी तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 0.9 का वर्गमूल निकालते हैं तो कह देते हैं कि ये 0.3 है। बिल्कुल गलत है। 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.09, 2 स्थान बाद दशमलव लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब भी देखो तो बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। यहां पर जब बड़ी बड़ी परीक्षा होती है उनमें भी यही ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे देखा और मार दिया उत्तर ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको इसको विचार करना है कि क्या ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हम करते क्या है, पहले अगर ये 0.16 होता तो इसका वर्गमूल पक्का 0.4 होता, मान के चलोगे, ठीक है। अगर ये 0.16 होता तो इसका वर्गमूल 0.4 होता, ये निश्चित है। मगर अब आ गया 0.016, अब क्या वर्गमूल होगा, ठीक है। तो प्रोसेस वही होगी जो हमने पहले बताई थी कि इसकी जो प्रोसेस होगी, तो इसको थोड़ा ऊपर हटा के लिखते हैं 0.016। काम वही करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। थोड़े हट के नीचे लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ऊपर ड्रा कर दीजिए। पहले इतना काम करिए, ठीक है। अब बारी आती है किसकी बताई थी हमने? जोड़े बनाने की, ठीक है। जो पूर्णांक, जो पूरी संख्याएं थी उसका जब हम जोड़ा बनाते थे तो इकाई की तरफ से बनाते थे। जैसे मान ली ये था 123 मान लो था, तो जोड़ा हम किधर से बनाते हैं? इधर से, ठीक है, इकाई की तरफ से। मगर यहां पर जोड़ा इधर से आप नहीं बनाओगे, आप जोड़ा बनाओगे इधर से। अब यहां पर जोड़ा नहीं बन रहा है और दशमलव वाली संख्याओं में जोड़ा के बना कोई काम नहीं चलेगा, आपको जोड़ा ही लगा करके बाहर लगाना होगा, ठीक है। तो जोड़ा बना लीजिए, दशमलव के आगे जितने चाहो, संख्या के आगे, दशमलव के आगे कोई संख्या है तो उसके आप आगे जितना चाहो आप जीरो अपने अनुसार बढ़ा सकते हो अपना काम चलाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक जीरो को भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब जितना चाहो जोड़े से आप बढ़ाते जाओ, जितना चाहो आप जीरो से बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जोड़ा ही बनेगा। यहां पर एक जोड़ा ये बन गया, एक बन गया, एक, ऐसा नहीं है आप एक बढ़ाएं, जोड़ा ना करें। जोड़ा आपको करना ही पड़ेगा, बिना जोड़े से काम नहीं चलने वाला दशमलव वाली संख्या में। इसलिए बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये दशमलव के बाद एक स्थान होगा, जब इसका बार लगाएंगे दशमलव का दूसरा स्थान होगा, ये तीसरा स्थान होगा, ये चौथा स्थान होगा। जितना आपसे कहे कि दशमलव के बाद 3 स्थान तक मान निकालिए, 2 स्थान तक निकालिए, उतने ही आप जोड़े बना लेंगे पहले। अब देखिए, सबसे पहला हमारा सामना इतना काम कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं बार लगाने के लिए।
ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला हमारा सामना किससे हो गया? दशमलव से। दशमलव से हो गया तो दशमलव सबसे पहले लिख दीजिए, यहां पर लगा दिया। और दशमलव अब 0 1 का मतलब एक में किसका बार लगेगा? 1 एकम 1, तो 1 एकम 1। दशमलव को जाओ भूल, आप दशमलव को जाओ भूल, क्योंकि दशमलव ये वाला उठ के यहां पहुंच गया वर्गमूल वाली जगह पर। 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया। अब अगले बढ़ेंगे, अगले क्या करेंगे? अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा नीचे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 60। उतार लिया। अब इधर क्या प्रोसेस होगी? इधर होगी जितना हमने जस्ट पहले बार लगाया था उसमें उतना ही ऐड कर दो, जोड़ दीजिए। 1 और 1 थोड़ा इधर हटा के लिखेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमें क्या करना है? बार लगाना है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब देखिए यहां पर 2 के आगे ऐसी कोई संख्या लिखनी है, उसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो 60 से ज्यादा ना आने पाए। अगर अब देखो 2 3 6 ऐसे मिला लिया करो, 2 3 6। अगर 3 का बार लगाते हैं, लगा के देख लीजिए, ठीक है। अगर 3 का बार लगाओगे तो 2 के आगे 3 लिखोगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 3 3 9, 3 दूनी 6। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास था 60 और वो बैठ गया 69, इसका मतलब तुरंत पीछे। अब यहां पर 2 की जगह 3 की जगह कितना करेंगे? 2। 3 की जगह कितना करेंगे? 2। अब देखो लग गया। अब यहां पर 2 लिखा, 2 यहां लिख दिया। अब 2 दूनी 4, जो हमने गुणा की वो यहां पर लिख दीजिए। अब घटाएंगे, यहां से 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहां लेंगे 2.5, 10 में से 4 गया 6, यहां गया 5, 5 में से 4 गया 3। और आगे बढ़ाना है तो डबल 0 ऊपर से धीरे से उतार लो, जोड़ा उतारेंगे, एक कभी नहीं उतारेंगे। दशमलव के आगे जब भी वर्गमूल निकालना है तो आप जोड़े से ही काम करेंगे। पक्का गांठ बांध के रख लो अपने पास, कभी अकेली संख्या में बाहर मत लगाना, ठीक है। जोड़ा बना के, जोड़ा किधर से बनाओगे? दशमलव की तरफ से, ठीक है। अब यहां पर जितना हमने, यहां पर क्या आएगा? जो हमने जस्ट पहले बार लगाया था, कितना बार लगाया था? 2 का, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 2। अब देखिए 24 के आगे हमें बार लगाना है, तो 24 के आगे कोई संख्या लिखेंगे और उसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1600 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब कैसे लगाओगे? हिसाब लगाइए। 2 एकम 2, इसको देखिए, 2 अट्ठे 16। अगर हम 8 का बार लगाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम 8 का बार लगाते हैं तो क्या होगा? देखिए 8 चौक 32, 3 हासिल बन जाएंगे, और 8 दूनी 16 और 3 कितने हो जाएंगे? 19। इसका मतलब 8 का बार लगने वाला नहीं है। 7 का लगा के देखो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 28 के तो 8 आ गए, 8 आ गए यहाँ पर, और 7 दूनी 14, 2 16 हो गए, ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या है? और पीछे आइए, 6 का, तो हो सकता है 6 का लग जाए, उम्मीद है कि 6 का लग जाएगा। तो 6 2 4 6, ठीक है। 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 चौक 24 और 3 27, और कितने हासिल हो गए? 14 दूनी 12, 6 चौक 24 और 3 27, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, 1476। तो ये 6 का बार लग गया, ठीक है। ये आ गया आपका 1476, ठीक है। 10 में से गया 4, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 4 गया। अगर चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, डबल 0 और उतार लो और बार लगाने की कोशिश कर लेना। ये दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकल गया, तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा? दशमलव 1 2, 126 नहीं बोलते, 1 2 6।